दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूँ अपनी मंडली की सदस्य अनु सिंह चौधरी की लिखी कहानी कुछ यूं हुआ था प्यार पार्ट 2। इस कहानी में अब तक आपने सुना, रिया तरुण की मां से मिलती है और उसको इस बात की तकलीफ होती है कि सबने उससे उनकी बीमारी की बात जानबूझकर छुपाई। अब आगे। डैड, आपको क्या लगा कि मैं तरुण की मम्मी से मिलूंगी और उनके चरणों में गिर जाऊंगी कि वाह, आपने क्या श्रवण कुमार बेटा पैदा किया है जो जी जान से ऐसी सेवा करता है, और फिर उसके कंधे से कंधा मिलाकर उस घर में उनकी सेवा करती रहूंगी? रिया, कैन यू इवन हियर योरसेल्फ? तुम अपने डैड से कैसे बात कर रही हो बेटा, और ये क्या सोच है तुम्हारी? रिया की माँ की आंखों में न जाने क्यों आंसू आ गए थे। उन्हें इसी बात का डर था। मैं सच बोल रही हूँ मम्मी, हनीमून तक तो जा नहीं पाएंगे हम लोग। कैसे जाएंगे बताओ, उस हाल में उस लेडी को छोड़कर? कभी शाम को अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा सा वक्त बिताना चाहूंगी तो ये गिल्ट रहेगा कि वो बेचारी व्हीलचेयर पे अकेली बैठी हैं। और बच्चा, ऐसे घर में बच्चा कहाँ से होगा मम्मी? या तो आप उनको देख सकते हो या अपनी लाइफ देख सकते हो। तरुण की मजबूरी है, मेरी नहीं है, और मुझसे इतना बड़ा बलिदान होगा भी नहीं। रिया ने कह दिया और फिर किसी और के पास कुछ कहने के लिए बाकी ही नहीं रहा। रिया के पेरेंट्स 1 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए। उनके जाने से पहले के 2 दिन बड़ी मुश्किल से कटे थे। ब्रिगेडियर सिंह को इस बात की तकलीफ थी कि उनकी बेटी ने जिंदगी की जंग में उतरने से पहले ही मैदान छोड़ दिया था। मिसेस सिंह को इस बात का दुख था कि उनकी आशंका सच निकली थी। रिया को तकलीफ इस बात की थी कि तरुण तो पराया था, लेकिन उसके अपने पेरेंट्स ने उसे जानते समझते हुए भी उससे इतनी बड़ी बात छुपाई थी और उसको तरुण के प्यार में पड़ने को मजबूर किया था। मिसेस मोहन को अपने बेटे तरुण का दिल टूटने का दुख था, और तरुण की तकलीफों का तो खैर कोई अंत ही नहीं था। एक ही बार अपनी माँ की जिद में आकर उसने अपनी जिंदगी का रुख बदलने की कोशिश की थी, और उसी एक बार उसे ऐसी ठोकर लगी थी। नहीं, रिया से उसे कोई मलाल नहीं था। रिया का इस रिश्ते के लिए मना करना समझ सकता था वो। तरुण को मलाल तो अपने दिल से था, जो पहली ही नजर में अपना पूरा होश खोकर उस रास्ते चल पड़ा था जहां से रिया गुजरना भी नहीं चाहती थी। इसीलिए तरुण ने तय कर लिया कि वो रिया से कभी बात नहीं करेगा और उसे और तकलीफ नहीं देगा। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग FM पर।